मित्रों, महोबा धरोहर में आपका स्वागत है। आज हम स्वतंत्र पत्रकार श्री रामदत्त तिवारी अजय जी के पास बैठे हुए हैं। महोबा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जी, महोबा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का क्या महत्व है? भाई, किसी भी स्थान का महत्व हमेशा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही होता है। वो जगह कैसी है, किस प्रकार के राजवंश वहाँ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का पता तो इतिहास ही बताएगा ना। बहुत सी क्षेत्र होते हैं जिनका कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक महोबा की बात है और यहाँ चंदेल वंश का जो राजवंश रहा है, उसकी तो एक बहुत बड़ी लंबी गाथा है। और आप देखें, हिंदुस्तान का कोई भी इतिहास लिखें, अगर उसमें आप चंदेल वंश को माइनस कर देते हैं तो इतिहास पूरा नहीं होगा। अगर कड़ी से कड़ी आपको महोबा के इतिहास के विषय में कुछ करना है तो उसमें चंदेल वंश हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। और चंदेल वंश की वजह से ही महोबा की विरासत, महोबा का इतिहास और महोबा की स्थिति सदैव गौरवपूर्ण रही है और आगे भी रहेगी। महोबा के ऐतिहासिक कजली मेला का क्या महत्व है? देखिए, कजली मेला ये एक बुंदेलखंड का पारंपरिक त्यौहार है, कजली। और इसमें कजरी गीत गाए जाते हैं और जो कजरी बोई जाती है घरों में, उसको खोंटने के लिए किसी सरोवर पर जाने का, जुलूस के रूप में जाने का प्रचलन समूचे बुंदेलखंड से लेकर मिर्ज़ापुर तक है। वो यहाँ भी होता था। उस समय राजवंश था चंदेलों का और परमाल वहाँ यहाँ के शासक थे। और जैसा कि राजघरानों में द्वंद्व चलते हैं, तो इनके ही रिश्तेदार जो माहिल थे उरई के, उन्होंने जाकर के पृथ्वीराज को गुमराह किया और इधर ऐसी स्थिति बनाई कि परमाल ने आला और उदल को रियासत से निष्कासित कर दिया और वो सामन में यहाँ से चले गए। तो पृथ्वीराज ने उपयुक्त अवसर को देख करके जब महोबा पर आक्रमण किया जी, तो उस आक्रमण के समय पर कोई यहाँ बहुत अच्छे योद्धा नहीं थे जो उनका मोर्चा ले सकें। तब मदना ने फिर आला और उदल के लिए पत्र भेजा था कन्नौज, और उस पत्र के बाद उदल यहाँ आए हुए थे। और फिर उदल ने जो करिया पटवा के खंदक था वहाँ अपने सैनिक रखे, फिर साधु वेश में उन्होंने पूरा सब जगह का जायजा लिया। और फिर ये जाकर के कहा गया कि भाई यार निकलिए। तो चंद्रावल थी, वो अपना पूरा राजकुमारियों और नगर की भान विभिन्न महिलाओं को लेकर के, कुमारी कन्याओं को लेकर के, और कीरत सागर पर खजरी खोंटने के लिए जब आई, तो उस समय पर उसके अपहरण की योजना पृथ्वीराज ने बनाई। उनके जो सैनिक थे, सामंत थे, और वो जब अपहरण होने लगा तो भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध होते होते पचपहरा तक गया जाके, और वहाँ पर वो डोला था वो छुड़ा लिया गया। अच्छा, चंद्रावल का डोला जो ले गया पृथ्वीराज, उसको वहाँ छुड़ा लिया गया। वो छुड़ाने के बाद फिर जो कजली का महोत्सव था वो एक दिन पश्चात, सब जगह सावन पूर्णमासी को होता है, लेकिन चूंकि उस दिन युद्ध हुआ और काफ़ी विकराल भीषण युद्ध था, बहुत से सैनिक मारे गए, बड़ा भीषण रक्तपात हुआ, तो उसकी यादगार हो गई अब, लेकिन एक दिन विलम्ब से हुआ। और अब ये इस प्रकार से कजली का मेला भी है, युद्ध की वर्षगांठ भी है, शहीदों की श्रद्धांजलि भी है। और इस मेले का महोबा में सबसे बड़ा कारण ये है, महत्व है, कि बिना किसी निमंत्रण के लाखों की संख्या में लोग कीरत सागर के तट को आकर के प्रणाम करते हैं और गुजरियों के मेले का आनंद लेते हैं। अब तो नगर पालिका के द्वारा आयोजन किया जाने लगा है, प्रशासन भी बीच में आ गया, तो अब दुकानदारों को जो पहले सुविधाएँ थी वो इस समय नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक परंपरा है जो जनता जीवित रखती है। पृथ्वीराज चौहान है जो दिल्ली के राजा कहे थे, उन्होंने किन किन स्थानों से लेकर महोबा को घेर लिया था? ये पूरा महोबा जो आता है ना जी, उसमें तो इस प्रकार का वर्णन आता है आलखंड में जी, कि महोबा को ऐसे घेर लिया था जैसे गले में सोने की सुतिया होती है। जी जी, कहीं से भी कोई जगह नहीं थी, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। अच्छा। इसीलिए उस समय की जो धार्मिक भावनाएं थी, धार्मिक परंपराएं थी, उसका अनुपालन करते हुए एक सतोद्देश्य के साथ उदल और उनके सभी सैनिकों ने पूरा एक बैरागियों का बाना, केसरिया कपड़े पहन करके, उसी में अस्त्र छिपा के
और वो निकले तो सबने प्रणाम किया उनको, और उन्होंने पूरा जायजा लिया। उसी समय उन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई कि किस प्रकार से हम इनसे युद्ध करें जिसमें विजयी। तो इसमें से युद्ध में अब देखिए, इसमें मेन विजयी कौन हो गया, हारा कौन, ये तो एक बड़ा विशद विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन पृथ्वीराज का जो आक्रमण था वो चंद्रावल के डोला को लेके था जी। और चंद्रावल के डोला को उदल ने उनके साथियों ने छुड़ा लिया, तो इस कारण से विजय सुनिश्चित है। वो अपने टारगेट में फेल हो गया, उद्देश्य में विफल रहा, और ये अपने उद्देश्य में सफल हुए। इन्होंने राजधानी की उस समय जो मातृभूमि उनकी थी उसकी रक्षा की, इसीलिए महत्व है इनका। कितने वर्षों से लगभग कजली मेला महोबा में लगा? ये 1182 का युद्ध है। 1182 से ये बराबर निरंतर चला आ रहा है। जी जी, 1182 से आज तक कजली मेला निर्बाध चला रहा है। कोरोना काल में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हुई, बाकी निर्बाध चला रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी।